हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग घर पे ही पनीर टिक्का बनाने वाले हैं, वो भी रेस्टोरेंट जैसा। इसे रेस्टोरेंट और होटल जैसा टेस्ट देने के लिए मैं हर एक टिप्स शेयर करने वाली हूँ। पनीर टिक्का का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है पनीर। उसी के साथ हम लोगों ने लिया है दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड फूड कलर, साथ ही में कुछ मसाले, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने 1 पाव पनीर लिया है। 1 पाव पनीर को हम लोग सबसे पहले स्लाइसेस में काट लेते हैं। इस तरह स्लाइसेस में काटने के बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको स्क्वायर शेप देना और साथ ही में इक्वल स्क्वायर शेप देना हर एक पनीर के पीसेस को। इसी तरह हम लोग बचे हुए सारे पनीर को भी काट लेते हैं। चलो अब टाइम है कि बचे हुए वेजिटेबल्स को काटना शुरू कर दें। इन वेजिटेबल्स को भी हम लोग स्क्वायर शेप देने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत की है मैंने शिमला मिर्ची को काटने की। शिमला मिर्च को सबसे पहले काटने से पहले मैंने उसका स्टीम वाला पोर्शन इस तरह काट लिया है। अब टाइम है कि हम लोग इसमें से सीड्स निकाल लें। शिमला मिर्ची के अंदर के बीजे परफेक्ट निकालने के लिए मैंने इस तरह काटने के बाद उसको एक तरह से चीरा मार लिया है और उसके बाद जो भी जॉइंट पोर्शन है उसको मैंने हल्का सा कट मार दिया है। इससे आसानी से आप शिमला मिर्ची से उसके सीड्स निकाल सकते हैं। अब टाइम है कि इस काटे हुए शिमला मिर्च को हम लोग स्क्वायर शेप दे दें। सबसे पहले मैंने इसको बीच में से चीरा मार लिया है। उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े में यानी कि स्क्वायर शेप में काट लिया है। इसी तरह हम लोग टमाटर को भी स्क्वायर शेप में काट लेते हैं और प्याज को भी स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। अगर स्क्वायर शेप नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टमाटर में से भी हम लोगों ने सीड्स निकाल लिए हैं। एक टमाटर के ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 8 टुकड़ों में काट लिया है, जिसकी वजह से टमाटर को भी लगभग स्क्वायर शेप आ चुका है। मैंने वाइट वाला प्याज लिया है। आपके पास वाइट वाला प्याज नहीं है तो आप रेड वाला प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को भी काटने के पहले मैंने उसके ऊपर के छिलके निकाल लिए हैं। प्याज को इस तरह 4 टुकड़ों में काटने के बाद सिर्फ उसके ऊपर के मैंने लेयर्स निकाल लिए हैं। सारे काटे हुए वेजिटेबल्स को हम लोगों ने एक ही बाउल में ऐड कर दिया है। सारे वेजिटेबल्स एक ही बाउल में ऐड करने के बाद बाउल पूरा फुल हो चुका था, इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। चलो लगभग मैंने 1 पाव के लिए 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है। उसी के साथ लगभग 3 से 4 टेबलस्पून जमा हुआ दही ऐड किया है। इसे हैंग कर्ड भी बोलते हैं, जिसमें से मैंने पानी निकाल लिया था। उसी के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला है। मैंने चाट मसाला साइड में रख दिया है। टेस्ट के हिसाब से हम लोग इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ ही में हम लोग इसमें गरम मसाला, उसी के साथ इसमें हम लोग धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और उसी के साथ जीरा पाउडर भी और थोड़ा सा काली मिरी पाउडर। चलो अब इन सब को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सारे मसाले हर एक काटे हुए वेजिटेबल्स को और पनीर के पीसेस को अच्छे से लगे। आप देख ही सकते हैं कि इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कैसे सबको मसाले और फूड कलर लग चुका है। आपको अगर दही इस्तेमाल नहीं करना तो आप उसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आने के लिए हम लोग इसे ऐसे ही मैरिनेट करने के लिए कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक इसे ऐसे ही रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद मैंने इसे चेक कर लिया है। हम लोग चारकोल वाला बारबेक्यू स्टोव यानी कि बारबेक्यू ग्रिल यूज़ करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग चारकोल को गर्म करने के लिए रख दें। दूसरी तरफ हम लोग बारबेक्यू ग्रिल स्टोव में सबसे पहले बॉटम में रेत डालेंगे। रेत को हम लोगों को इक्वली स्प्रेड करना है। चारकोल को हम लोग इसके ऊपर डाल के भी फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे हम लोग डायरेक्ट बर्न कर सकते हैं, लेकिन मैंने गैस पे चारकोल को इस तरह बर्न कर लिया है। इसके ऊपर हम लोग और थोड़े चारकोल डालेंगे। मैंने अभी सिर्फ एक ही साइड में चारकोल डाले हैं, उसके ऊपर हम लोग चारकोल डालते जाएंगे। बारबेक्यू ग्रिल को हम लोग सबसे पहले ऑयल लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें एक एक वेजिटेबल कुछ इस तरह अरेंज करते जाएंगे। मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है। सबसे पहले प्याज, शिमला मिर्च, फिर पनीर का पीस और इसी तरह मैंने सारे बारबेक्यू ग्रिल को इस तरह अरेंज किया है।
इसी तरह बाकी के स्टिक को भी हम लोग ऑयल लगाएंगे और इसी तरह वेजिटेबल्स अरेंज करते जाएंगे पनीर के साथ। जब सारे वेजिटेबल और पनीर एक साथ हम लोग अरेंज कर लेंगे, उसके बाद इस स्टिक को हम लोग सीधा चारकोल के ऊपर यानी कि बारबेक्यू ग्रिल स्टोव के ऊपर रख देंगे और इसी तरह एक के बाद एक सारे वेजिटेबल्स एक एक स्टिक में लगाते जाएंगे और इसे बारबेक्यू स्टोव के ऊपर लगाते जाएंगे और साथ ही में ब्लोअर की मदद से इसे हवा भी मारते जाएंगे। उसी के साथ इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह हम लोग इसे ऑयल लगाते जाएंगे और इसे टर्न करते जाएंगे। मैंने बचे हुए पोर्शन में भी चारकोल डाल दिया है। उसी के साथ मैंने बाकी के स्टिक को भी वेजिटेबल और पनीर अरेंज करके रख दिया है और साथ ही में इन सब को हम लोग एक साथ अभी ग्रिल करेंगे। वेजिटेबल और पनीर अरेंज करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उसमें कम से कम गैप हो। इसे अच्छे से रोस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टिक लगाई थी वो थोड़ी सी जल चुकी है, इसीलिए बाकी के स्टिक को भी मैं जल्दी जल्दी घुमा के इसे रोस्ट कर लेती हूँ। देखिए ये कितने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। चलो अब इसे एक प्लेट में हम लोग निकाल लेते हैं। इसका कलर और इसके खुशबू से आप जान ही सकते हो कि ये कितने ज़्यादा डिलीशियस दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रेड करेंगे। उसी के साथ हम लोग इस पर थोड़ा सा नींबू का रस भी डालेंगे। आप इसे चाहे तो हरे धनिए से या फिर स्प्रिंग ओनियन से मेरी तरह गार्निश कर सकते हैं। आप इसे कैबेज के सलाद के साथ या फिर प्याज के सलाद के साथ हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। इसे गर्मा गर्म सर्व करके गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा कुछ और रहता है। रेस्टोरेंट और होटल जैसा पनीर टिक्का खाने के लिए रेडी है। ऐसी ही रेसिपीज़ और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।